बड़े कमबख्त होते हैं वो गुब्बारे जो चंद सांसों में फूल जाते हैं, थोड़ी सी ऊंचाई पाकर अपनी औकात भूल जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं गुलाब सिंह। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी भर्ती 2024 यानी कि 2024 के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में करीब 24,000 से अधिक पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई है। इस वीडियो में बात करेंगे। बहुत सारे लोग दोस्तों कमेंट कर रहे थे कि उनका बहुत सारा डाउट जो है क्लियर नहीं हो रहा है। जैसे दोस्तों यहाँ पर कमेंट आ रहा था कि सर नो डाटा फाउंड दिखा रहा है, इसका मतलब यानी कि फॉर्म भरते वक्त नो डेटा फाउंड दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है? क्या हम जनरल कैटेगरी से फॉर्म भर सकते हैं? मतलब बहुत। और दोस्तों इसमें बहुत लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि जिनकी शादी हो गई है वो अपने पिता का नाम डाले या अपने पति का नाम डाले, मतलब पिता और पति में से दोनों में से किसका नाम डाले। और सबसे ज़्यादा कमेंट तो यही आया है कि हमने एमए किया है, एमएससी किया है, बीटीसी किया है, बीएड किया है, डीएलएड किया है, डिप्लोमा किया है, क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? और इनमें से कौन कौन लोग हैं जो फॉर्म नहीं भर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। कि बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा घर जो है वो गाँव में भी है और शहर में भी है, तो क्या मैं दोनों जगह से अप्लाई कर सकता हूँ, यानी कि गांव से भी फॉर्म भर सकता हूँ और शहर, दोनों जगह से क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और आप लोग घर बैठे, यानी कि आप लोग घर बैठे कैसे देख सकते हैं आपके गांव में या आपके ब्लॉक में, आपके जिले में कितनी वैकेंसी निकली है, आप लोगों को मैं बताऊंगा। घर बैठे आप अपने फोन से कैसे देख सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो में भी बात करेंगे कि जो महिलाएं तलाकशुदा हैं, विधवा हैं, विकलांग महिलाएं फॉर्म कैसे भर सकती हैं, और क्या उन महिलाओं यानी तलाकशुदा, विधवा और विकलांग महिलाओं को क्या सरकार की तरफ से कोई छूट मिलेगी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं इस वैकेंसी में, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जब आपका सिलेक्शन हो जाए। और दोस्तों इसमें बात करेंगे आखिर मेरिट कैसे बनेगी, यानी कि आपका सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, और सबसे बड़ी बात कि आपकी सैलरी क्या रहने वाली है। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बढ़े, संपूर्ण जानकारी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को सरकारी नौकरी से संबंधित सभी प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहती है। वैकेंसी चाहे किसी भी राज्य में क्यों न निकले, जल्द से जल्द आपको अपडेट किया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और यदि आप इस वैकेंसी का फॉर्म भरने वाले हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों इस वैकेंसी से संबंधित भविष्य में जितनी भी अपडेट रहेंगी, हर अपडेट आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सब लोग हमारी वीडियो को पूरा देखते हैं। इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। आपका पोस्ट जो है वो 24,000 है। पद का नाम है आंगनवाड़ी सहायिका या आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, आपके पद का नाम है। एज जो आपकी काउंट की जाएगी वो 18 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष आपकी एज रहने वाली है। और एज काउंट की बात करें तो आपका 1 जनवरी 2024 से एज काउंट की जाएगी। और दोस्तों यदि आपको लगता है आज यदि आप समझ ही नहीं पा रहे हैं आपका एज हो गया है या नहीं हुआ है, या आपकी एज ज़्यादा हो गई, आपकी एज कम है, यदि आपको अपने एज से संबंधित है तो आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है हमें लिख करके कमेंट करें। हम बताएंगे आप फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, यदि आपको एज से कोई दिक्कत है। हम अब बात करते हैं महत्वपूर्ण बिंदु यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। आखिर नो डेटा फाउंड, हम फॉर्म भर रहे हैं तो नो डेटा फाउंड दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है? दोस्तों इसका मतलब ये है कि आपके गांव और आपके गांव या ग्राम सभा में वैकेंसी नहीं है, यानी कि आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं क्योंकि आपके गांव में वैकेंसी ही नहीं है, इसलिए वो दिखा रहा है नो डेटा फाउंड। बात करेंगे क्या जनरल कैटेगरी से कोई भी व्यक्ति अप्लाई कर सकता है? जैसे मान लीजिए आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी में आपके गांव या ब्लॉक में वैकेंसी ही नहीं है, तो क्या आप जनरल कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं? तो दोस्तों हाँ, आप जनरल कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। जिनकी शादी हो गई है वो अपने पिता का नाम दे या अपने पति का नाम लिखे। तो देखिए दोस्तों इसमें दो प्रकार के केस होते हैं। एक तो वो होता है कि जिनकी शादी हो गई है वो अपने मायके में रह रही है, और दूसरा दोस्तों जिनकी शादी जहां हुई है वो अपने पति के घर रह रही हैं। यदि आप अपने पति के घर रह रही हैं या आपकी शादी हो गई है और आप अपने पति के साथ रह रही हैं, तब आप अपने पति का नाम डालेंगी। और यदि आपकी शादी हो गई है लेकिन आप मायके में रह रही हैं, तब दोस्तों आप अपने मायके में अपने पिता का नाम डालेंगी। एमए, एमएससी, बीटीसी, बीएड, डीएलएड, डिप्लोमा आपने किया है तो क्या आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं? तो देखिए दोस्तों इसमें एमए और एमएससी, यदि आपने एमए किया है और एमएससी किया है तभी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि मेरे कहने का मतलब आप 12th पास होने चाहिए तब आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आप सोचते कि मैंने बीटीसी किया है, बीएड किया है, डीएलएड किया है, डिप्लोमा किया है, तो आपकी मेरिट बनेगी, तब आपकी मेरिट में ये दोनों चीज़ें काउंट नहीं की जाएंगी, ये बीएड, बीटीसी, डीएलएड और डिप्लोमा। लेकिन एमए, एमएससी काउंट की जाएगी क्योंकि इसमें मेरिट जो मर रही है वो 10वीं कक्षा से लेकर के स्नातक की जितनी भी आपके पास डिग्री या सर्टिफिकेट या मार्कशीट है उनके नंबरों को जोड़कर बनाया जा रहा है। हम बात करेंगे आखिर मेरिट कैसे बनेगी उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। हालांकि बीटीसी, बीएड, डीएलएड, डिप्लोमा क्या है आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन मेरिट लिस्ट जब बनेगी तो इनमें इन सभी का नंबर नहीं जोड़ा जाएगा। बात करेंगे गांव या शहर, जिनका गांव और शहर दोनों जगह घर है तो वो फॉर्म कहां भरे, गांव से फॉर्म भरे या शहर से फॉर्म भरे? दोस्तों इसमें दो केस बनते हैं। पहला केस है, मान लीजिए आप गांव से फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास गांव का जो है एक निवास सर्टिफिकेट होता है, यानी कि आपके पास निवास होना चाहिए गांव का। और यदि आप शहर से फॉर्म भर रहे हैं तो आप नो डाउट आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास दोस्तों शहर वाला जितना भी डॉक्यूमेंट होता है शहर में वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए। यानी कि पहली बात तो आपके पास तो
कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और दूसरी चीज़ आपके पास शहर वाला निवास सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका निवास होना चाहिए शहर वाला, यानी कि गांव से भर रहे हैं तो गांव का निवास सर्टिफिकेट चाहिए, और या तो शहर से भर रहे हैं तो आपका शहर वाला निवास वाला सर्टिफिकेट चाहिए। तो बात करेंगे यदि आपके गांव या जिला या ब्लॉक में वैकेंसी आ गई है, कैसे देखें घर बैठे, तो दोस्तों इसके लिए आप सभी को जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। दोस्तों हमने ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक जो है टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, आप जा करके ज्वाइन करके वहां से जब क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, और वहां से आप जिस जिले के हैं दोस्तों वहां पर आप उस जिले पर क्लिक करेंगे, और उस जिले पर क्लिक करने के बाद वहां पर जब जाएंगे तो जैसे मान लीजिए आप लखनऊ जिले के हैं तो लखनऊ पर वहां पर दोस्तों ऑप्शन रहेगा, जैसे आप जाएंगे लखनऊ पर क्लिक करने के बाद आप अपना उसमें ब्लॉक चुनेंगे, ब्लॉक की सूची आएगी, और ब्लॉक की सूची चुनने के बाद दोस्तों आप लोग अपने गांव का नाम या अपने वार्ड का नाम चुन सकते हैं, यदि गांव के हैं तो गांव का नाम, और शहर के हैं तो अपने वार्ड का नाम चुन सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग घर बैठे देख सकते हैं आपके जिले या गांव या ब्लॉक में कितनी वैकेंसी निकली है। अब बात करते हैं तलाकशुदा विधवा विकलांग महिलाएं फॉर्म कैसे भर सकती हैं। तो दोस्तों इनके भी फॉर्म भरने की एकदम सिंपल प्रक्रिया है, जैसे सामान्य लोग भरेंगी, बस इनके में ये रहेगा यदि तलाकशुदा महिला है या विधवा महिला, मान लीजिए विधवा महिला है तो दोस्तों उनको विधवा प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा, उससे वहीं पर विकलांग के लिए सेम चीजें हैं। बात करेंगे उपर्युक्त लिखित महिलाओं, यानी कि जो तलाकशुदा विधवा और विकलांग महिलाएं हैं उनको क्या सरकार की तरफ से कोई छूट दी जाएगी, तो दोस्तों बिल्कुल सरकार की तरफ से उन्हें छूट दे दी जाएगी। अभी बात करेंगे आखिर सरकार की तरफ से उन्हें कैसे छूट जाएगी। पहले हम बात करते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेंगे। डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपका आय जात निवास लगेगा सभी महिलाओं के लिए, नहीं इनके लिए भी आय जात निवास लगेगा, इनके लिए भी आय जात निवास लगेगा। यदि आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के हैं तब आपका जो आय जात निवास डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। अब बात करेंगे आखिर मेरिट कैसे बनेगी। तो दोस्तों आपकी जो मेरिट बनेगी वो 10th से लेकर आपने परास्नातक तक जो भी किया है आपकी मेरिट में सभी का नंबर काउंट किया जाएगा। यानी कि मान लीजिए 10th में आपने कितना नंबर पाया, मान लीजिए 10th में आपने 80% पाया था, तो इस 80 को 10 से भाग देंगे, यानी कि इस 80 को 10 से सबके नंबर में सबकी मेरिट लिस्ट बनाते वक्त आपकी 10th 12th और ग्रेजुएशन और साथ में परास्नातक का नंबर का जो परसेंटेज टोटल रहेगा उनके नंबर को आपस में जोड़ा जाएगा, वो 10 से भाग करके। तो यदि 80 को हम 10 से भाग देंगे तो 8 आएगा। अब 10th में आपका 8 नंबर हो गया, 12th में आपने 70% लेकर आए तो 12th का 270 भागे यदि हम 10 करेंगे तो आपका 7 नंबर जुड़ेगा। मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन या स्नातक में आपके जो है 80% है, वहाँ पर भी तो 80 को भी 10 से भाग किया जाएगा, तो टोटल आपके 8 नंबर बन रहे हैं यहाँ पर ग्रेजुएशन में। और परास्नातक में आपके मान लीजिए 70% है, तब दोस्तों 70 को भी 7 से भाग किया जाएगा और टोटल फिर आपके कितने बन गए, 7 बन गए। अब टोटल नंबर कितने हुए, यानी कि आपको जो इन सभी नंबर को आपको जोड़ा जाएगा, इन सभी नंबर को जोड़ा जाएगा, और जितने टोटल ये नंबर होते हैं, अब मान लीजिए टोटल नंबर 2 लोगों के हो गए, जैसे मान लीजिए 2 लोग हैं, अब ए और बी है, यदि ए का नंबर कम हुआ इनसे और बी का नंबर इनसे ज़्यादा हो गया, तब दोस्तों यहाँ पर बी का सिलेक्शन कर लिया जाएगा, ए का सिलेक्शन नहीं कर लिया जाएगा। लेकिन अब मान लीजिए कुछ केस ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि 2 लोग ए और बी दोनों का नंबर बराबर आ गया, अब किसका सिलेक्शन होगा, तो जिसकी उम्र ज़्यादा होगी, यानी कि ए और बी में से जिसकी उम्र ज़्यादा होगी सबसे पहले सिलेक्शन उसका किया जाएगा। अब जैसे मान लीजिए आपका इतना, इन दोनों को जितना जोड़ने पर नंबर आता है, और यहाँ पर जो मैंने कहा छूट कितना मिलेगी सरकार की तरफ से, नहीं तो इनका नंबर सेम आता है, तब दोस्तों प्राथमिकता इनको दी जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो इसमें सैलरी जो रहने वाला है, इसमें दोस्तों यदि आप आंगनवाड़ी सहायिका के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो है 4000 से लेकर के 5000 सैलरी रहने वाली है। वहीं पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के लिए आपका 6000 से लेकर के 8000 सैलरी रहने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी का सारा डाउट क्लियर हो गया है, और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को सरकारी नौकरी से संबंधित सभी प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहती है। वैकेंसी चाहे किसी भी राज्य में क्यों न निकले, जल्द से जल्द आपको अपडेट किया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।